समाकलन। प्रश्नावली 7.1 निम्नलिखित फलनों के प्रत्यवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका समाकलन निकालना है निरीक्षण विधि से। तो पहले देखिए sin 2x, यहाँ ऐसा फलन लिखेंगे जिसके अवकलन में sin 2x आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। तो देखिए d/dx यहाँ हम लिखेंगे cos 2x। d/dx cos 2x का हम अवकलन करेंगे तो उसमें sin 2x आएगा। तो इधर अवकलन कीजिए तो cos 2x का इसका अवकलन करेंगे तो माइनस के sin 2x। sin 2x, अब 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट जैसे का तैसा इंटू x का अवकलन करेंगे तो कितना होगा 1। तो d/dx cos 2x, cos 2x बराबर ये 2 एकन 2, 2 आगे लिखो तो माइनस के 2 sin 2x। अब माइनस के 2 इधर गुणा में इधर लाएंगे तो किस में आएंगे भाग में। यहाँ क्या बचेगा sin 2x। तो ये sin 2x हम इधर लिखेंगे sin 2x बराबर माइनस के 2 इधर हम भाग में लाएंगे, गुणा में किस में लाएंगे भाग में, माइनस के 1/2। अब ये लिखो d/dx cos 2x, cos 2x। ये 2 इधर किस में लाए भाग में, ये sin 2x बचे, ये sin 2x इधर लिख दिए और ये मैंने उधर लिख दिए और ये 2 किस में आ गए इधर भाग में आए। तो देखिए अब क्या करेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो समाकलन कीजिए इंटीग्रल sin 2x इंटू dx बराबर। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा माइनस 1/2 d/dx। इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा माइनस के 1/2 cos 2x प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। अब दूसरा सवाल है cos 3x। इसमें सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। समाकलन, जो समाकलन के सूत्र हैं अवकलन के सूत्र बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो देखिए ऐसे cos 3x है, ये भी निरीक्षण विधि से इसका समाकलन करना है। तो पहले निरीक्षण कीजिए, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। तो पहले अवकलन कीजिए इसका। तो लिखिए d/dx, यहाँ ऐसा फलन लिखेंगे जिसके अवकलन में cos 3x आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे sin 3x, sin 3x। इसका अवकलन हम करेंगे तो इसके अवकलन में cos 3x आएगा। तो d/dx sin 3x का अवकलन करेंगे तो इधर होगा cos 3x, cos 3x। अब इस 3x का अवकलन करेंगे तो 3 कांस्टेंट जैसे का तैसा, x का अवकलन करेंगे कितना होगा 1। तो देखिए d/dx sin 3x बराबर 3 एकन 3, 3 आगे लिखो 3 cos 3x। 3 इधर किस में आएंगे इधर गुणा में, इधर किस में आएंगे भाग में आएंगे। तो यहाँ क्या बचा cos 3x, cos 3x हम इधर लिख लेंगे यहाँ पर cos 3x बराबर ये 3 इधर किस में आएंगे भाग में। तो 1/3 d/dx और sin 3x, sin 3x। अब हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो समाकलन कीजिए इंटीग्रल cos 3x बराबर cos 3x इंटू dx बराबर। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये होगा 1/3 ये sin 3x और प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। तीसरा सवाल है e पे पावर
2x। तो निरीक्षण विधि से इसका समाकलन करना है, तो लिखिए निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। तो देखिए यहाँ ऐसा फलन लिखना है जिसके अवकलन में e पे पावर 2x आना चाहिए। तो d ओवर डी एक्स ई पे पावर 2x, तो हम इसका अवकलन करेंगे e पे पावर 2x का, तो इसका अवकलन e पे पावर 2x ही आएगा। इसका सूत्र होता है d ओवर डी एक्स ई पे पावर 2x, इसका अवकलन e पे पावर 2x इंटू, अब इस 2x का करेंगे 2 कांस्टेंट जैसे का तैसा, x का अवकलन करेंगे कितना होगा 1। तो d ओवर डी एक्स ई पे पावर 2x बराबर 2 एकन 2, 2 कहाँ लिखेंगे आगे, 2 ई पे पावर 2x। ठीक है, अब ये 2 गुणा में इधर किस में लाएंगे हम भाग में, इधर क्या बचा ई पे पावर 2x, तो ई पे पावर 2x हम इधर लिख देंगे। ये 2 गुणा में इधर किस में लाएंगे भाग में, तो 1/2। अब ये देखो डी ओवर डी एक्स और ई पे पावर 2x। तो देखिए अब समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन कीजिए इसका, इंटीग्रल ई पे पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर, इसका हम समाकलन करेंगे तो कितना होगा 1/2 ई पे पावर 2x और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है, c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। अब इसके बाद चौथा सवाल है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो निरीक्षण विधि से इसका भी समाकलन निकालना है, तो निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, तो देखिए यहाँ ऐसा फलन लिखना है जिसके अवकलन में ax प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे d ओवर डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब, इसका हम अवकलन करेंगे तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब यहाँ हम अवकलन करेंगे तो ये 3 घात लगी हैं, ये 3 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ गुणा में आ जाएंगे, 3 यहाँ आगे आ जाएंगे और यहाँ पर घात कम हो जाएगी, ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब अवकलन करेंगे जो घात है वो यहाँ आगे आ जाएगी और इस पर एक घात यहाँ कम हो जाएगी, एक घात घट जाएगी अवकलन में। तो देखिए इंटू, अब ax का करेंगे तो a कांस्टेंट जैसे का तैसा, इंटू x का करेंगे कितना हो जाएगा 1, प्लस b का अवकलन करेंगे क्या होगा 0। तो लिखिए d ओवर डी एक्स ax प्लस b का होल क्यूब बराबर, ये जैसे का तैसा लिखेंगे। तो देखिए a एकन a इधर इसे आगे लाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a। अब लिखिए ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो 0 है। तो देखो अब 3 इधर किस में है गुणा में, इधर किस में लाएंगे भाग में आएंगे, तो ये क्या बचा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ लिखा है, हम इधर लिख लेंगे इसे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये 3 गुणा में इधर लाए किस में है भाग में, तो 1/3। अब ये लिख लीजिए डी ओवर डी एक्स, ये लिख दो ax प्लस बी का होल क्यूब, ये लिख दिया। अब लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन कीजिए, यहाँ लगाइए इंटीग्रल ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो 1/3a, ये लिख दीजिए ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। क्वेश्चन नंबर 4 का यही राइट आंसर है। पांचवा सवाल है sin 2x माइनस 4e पे पावर 3x। तो इसमें क्या निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना है, तो पहले इसे अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो पहले sin 2x का हम अवकलन निरीक्षण करके इसका समाकलन करेंगे। तो कीजिए निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से। तो देखिए sin 2x है, यहाँ ऐसा फलन लिखना है जिसके अवकलन में sin 2x आना चाहिए। तो डी ओवर
dx, यहाँ लिखेंगे हम cos 2x। देखो जैसा ये फर्स्ट नंबर सवाल किया है उसी टाइप से करेंगे इसे। तो इसका अवकलन होगा cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट जैसे का तैसा, x का कितना करेंगे, x का कितना होगा 1। तो देखिए डी ओवर डी एक्स कॉस 2x बराबर 2 एकम 2, 2 कहाँ लिखेंगे आगे, माइनस के 2 साइन 2x, ये माइनस 2 किस में गुणा में, इधर आएंगे किस में हो जाएंगे भाग में। यहाँ क्या बचा है, जब ये उधर इधर भाग में आ जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा साइन 2x, तो साइन 2x हम इधर लिख लेंगे, साइन 2x बराबर, अब माइनस 2 इधर भाग में लाएंगे तो माइनस 1/2। अब ये लिख लीजिए डी ओवर डी एक्स, और ये क्या बचा कॉस 2x, ये इधर भाग में लाएंगे 1/2 और डी ओवर डी एक्स कॉस 2x, ये लिख दिया। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन कीजिए, इसका समाकलन होगा इंटीग्रल साइन 2x इंटू डी एक्स बराबर, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c। अब देखिए अब इधर सेकंड इसे करेंगे 4e पे पावर 3x। इसका कीजिए निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से पहले इसका अवकलन करेंगे हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स 4e पे पावर 3x। हमें इसकी जगह पे यहाँ ऐसा फलन लिखना है जिसके अवकलन में ये 4e पे पावर 3x आना चाहिए। तो इधर लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा 4e पे पावर 3x। अब इस 3x का करेंगे तो 3 कांस्टेंट जैसे का तैसा, और x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1। तो डी ओवर डी एक्स और 4e पे पावर 3x बराबर 3 एकम 3, 3 आगे लिखेंगे 3, और ये लिख दीजिए 4e पे पावर 3x। अब देखिए 3 इधर किस में गुणा में, इधर लाएंगे किस में हो जाएंगे भाग में। तो ये 4e पे पावर 3x बचेगा, इधर इसे इधर लिखो 4e पे पावर 3x बराबर, ये किस में आए भाग में 1/3, इसे लिखिए डी ओवर डी एक्स और 4e पे पावर 3x, ये लिख दिया। ठीक है। अब देखिए समाकलन करने पर, समाकलन, समाकलन करने पर, तो यहाँ लगाइए इंटीग्रल 4e पे पावर 3x इंटू डी एक्स बराबर, अब ये लिखेंगे 1/3 4e पे पावर 3x प्लस c। अब इसे लिख देंगे 4 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 e पे पावर 3x प्लस c। तो देखिए अब ये दोनों में इकट्ठे लिखेंगे, जैसे ये साइन 2x की जगह पे ये आंसर लिखेंगे माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस c। फिर ये क्या है माइनस, नहीं यहाँ क्या है माइनस, माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब ये लिखिए 4/3 e पे पावर 3x प्लस c। c एक ही बार लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।